चंद्रलेखा और सत्य की गुफा, एक रहस्यपूर्ण कथा जो समय से परे है। राजा चंद्रसेन की बेटी चंद्रलेखा के सौंदर्य की चर्चा हर ओर थी, पर उसकी पहचान उसकी आंखों की कठोर चमक और आत्मा की न झुकने वाली जिद थी। वह रथ चला सकती थी, तीर चला सकती थी, लेकिन किसी के दिल से जुड़ना उसे नहीं आता था। एक दिन दरबार में उसने घोषणा की, मैं विवाह तभी करूंगी जब कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो न केवल वीर हो बल्कि मेरे मन की गहराई को भी समझ सके। और साथ में रखी एक रहस्यमय परीक्षा। जिसे भी मुझसे विवाह करना है, उसे सत्य की गुफा में प्रवेश करना होगा और वहां से एक उत्तर लेकर लौटना होगा। ऐसा उत्तर जो झूठ नहीं हो सकता और जो केवल आत्मा की गहराई से निकले। लोग हंसे, कोई खजाना नहीं, कोई युद्ध नहीं, सिर्फ एक उत्तर। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह गुफा कोई सामान्य स्थान नहीं थी। वहां जाओ और तुमसे पूछा जाएगा एक ऐसा प्रश्न जो तुम खुद से कभी पूछ नहीं पाए। जो उत्तर झूठा हो, वह व्यक्ति गुफा से बाहर कभी लौट नहीं पाता। विजयनगर के सम्राट विक्रमादित्य ने यह सुना और मुस्कराए। कितनी अजीब शर्त है, उन्होंने सोचा, लेकिन शायद यही सबसे कठिन युद्ध है, अपने भीतर उतरने का युद्ध। वे चंद्रगढ़ पहुंचे, लेकिन चंद्रलेखा ने उनका स्वागत तीरों से किया, शब्दों में। तुम भी आए हो मेरी परीक्षा देने? कितनी आसानी से पुरुष मुझे जीतने की बात सोच लेते हैं। विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हें जीतने नहीं, तुम्हें समझने आया हूं। और यदि मैं असफल रहा, तो कम से कम खुद को तो जान सकूंगा। वह अकेले निकले। तलवार नहीं, सिर्फ एक दीपक साथ में था। गुफा का द्वार एक झरने के पीछे छिपा था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक अजीब सी सर्दी उनके शरीर में समा गई। एक गूंजती आवाज आई, राजन, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, किसी को पाने नहीं, खुद को खोने आया हूं, ताकि असल मैं मिल सके। फिर एक सवाल गूंजा, तुम किससे प्रेम करते हो, उससे जो तुम्हारे रूप से प्रेम करे या जो तुम्हारी असलियत को जानकर भी तुम्हारे साथ रहे? विक्रमादित्य ने कहा, जो मेरी असलियत को जानकर ठहर सके, क्योंकि प्रेम में ठहराव ही सत्य है। गुफा ने कांपते स्वर में पूछा, और अगर वह ठहर न सके? तो वह मेरा नहीं था, और मैं अपने अकेलेपन को भी प्रेम की तरह स्वीकार करूंगा। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, क्या तुम स्वयं को माफ कर सके हो? विक्रमादित्य चुप हो गए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं। राजनीति में किए गए फैसले, युद्ध में गंवाए सैनिक, छूट गए रिश्ते, सब सामने आ गया। आखिर उन्होंने कहा, मैं हर गलती के भार को लेकर जी रहा हूं, और आज पहली बार कोशिश करूंगा खुद को माफ करने की, क्योंकि शायद वही पहला प्रेम है। गुफा में एक तेज प्रकाश फैला, और एक पुराना ग्रंथ उनके सामने प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, जिसने खुद को समझा, उसने सब जीत लिया। जब वे लौटे, दरबार में खामोशी थी। चंद्रलेखा ने पूछा, क्या उत्तर मिला? विक्रमादित्य ने ग्रंथ आगे बढ़ाया, यह तुम्हारा नहीं, मेरा उत्तर है। लेकिन अगर तुम चाहो, तो इसमें हम दोनों के लिए जगह बन सकती है। चंद्रलेखा ने पहली बार मुस्कराकर सिर झुकाया, शायद मैं किसी ऐसे की प्रतीक्षा कर रही थी, जो मेरी शर्त को तोड़े बिना, मेरे मन को खोल दे। राजा चंद्रसेन ने विवाह की घोषणा नहीं की, बल्कि चंद्रलेखा ने स्वयं वह निर्णय लिया। विवाह हुआ, लेकिन दो राजाओं का नहीं, दो आत्माओं का, जिन्होंने पहले स्वयं को जाना, फिर एक दूसरे को। और सत्य की गुफा एक बार फिर बंद हो गई। क्योंकि जब तक कोई अपने अंदर का सच जानने का साहस न करे, वह सोई रहती है। प्यार किसी को पाने में नहीं, उसे समझने में है। और सबसे बड़ा खजाना कोई स्वर्ण नहीं, बल्कि वह उत्तर है जो तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकलता है।